आयर्यानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सव्यसागुणम् वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मृण्मों सुदकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। 366 से 371 समय सार जी विश्व सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार अमृत चंद्राचार्य की टीका के आधार से हमने कल आधार आधे संबंधी भेद ज्ञान की चर्चा समझी। अब आगे 2 श्लोक हैं अमृत चंद्राचार्य के, श्लोक पढ़ते हैं फिर तात्पर्य वृत्ति टीका देखेंगे। ये कलश पढ़ेंगे। राग द्वेषा विहहि भवति ज्ञान भावा तो वस्तुत्व प्रणिहित दृशा दृश्यमानो न किंचित सम्यक दृष्टि क्षपयतु ततः तत्वदृष्ट्या स्फुटं तो ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलार्ची। देखिए इसका लश्कार देखते हैं। नेट प्रॉब्लम कर रहा है कुछ। इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। देखो क्या लिखा, राग द्वेष विह ही भवती ज्ञान अज्ञान भावा, यानी ये ज्ञान ही अज्ञान भाव रूप होकर परिणमित होता है। माने इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि से देखने पर, देखो क्या कह रहे हैं, वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि से देखने पर। वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि का मतलब है कि वस्तु को उसके सामान्य स्वरूप से जब हम देखते हैं तो वे राग द्वेष कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है? क्या राग द्वेष होते नहीं है? कि नहीं, राग द्वेष तो होते हैं, लेकिन राग द्वेष जैसे 6 द्रव्य हैं, ऐसे राग द्वेष कोई एक स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। स्वतंत्र द्रव्य नहीं है इसका मतलब, क्योंकि जो द्रव्य होता है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसी प्रकार ये अज्ञान और ये राग द्वेष
कोई द्रव्य नहीं है कि जिनका नाश ना किया जा सके। ये क्या है कि जीव का ज्ञान अज्ञान भाव रूप से परिणमित होता है। तो इसका मतलब ये राग द्वेष नष्ट किए जा सकते हैं। जब हमने कहा कि राग द्वेष कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनका नाश किया जा सकता है। इसलिए आचार्य देव प्रेरणा करते हैं कि सम्यक दृष्टि पुरुष तत्व दृष्टि से उन्हें स्पष्टतया क्षय करो। किसे स्पष्टतया क्षय करो? राग द्वेष को, अज्ञान को। पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है, ऐसी सहज ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो, माने केवल ज्ञान प्रकट हो। पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है, पूर्ण माने परिपूर्ण, जिसमें कोई कमी शेष ना रहे, और अचल माने जो एक बार उत्पन्न होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता, चलाचल नहीं होता, ऐसा जिसका प्रकाश है, ऐसी सहज ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो। यानी इस कलश में ये भावना भाई कि द्रव्य दृष्टि से देखें, परमार्थ दृष्टि से देखें तो राग द्वेष कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है माने द्रव्य दृष्टि से देखने पर द्रव्य का सामान्य स्वरूप देखा जाता है, और द्रव्य के सामान्य स्वरूप को देखें तो उसके भीतर होने वाले जो वस्तु के परिणमन दशा आदि है वो मुख्य नहीं होते। दूसरा, राग द्वेष कुछ भी नहीं है मतलब ऐसे नहीं है कि जिनका नाश नहीं किया जा सके। ये राग द्वेष नष्ट हो सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं। इसलिए आचार्य देव ने प्रेरणा की कि अज्ञान भाव का, राग द्वेष का क्षय करो और सहज ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो। अगला कलश देखते हैं। राग द्वेषोत्पादकम तत्वदृष्टया नान्यत् द्रव्यं वीक्ष्यते किंचनापि सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चकास्ति व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात्। राग द्वेष कोई पृथक द्रव्य, अच्छा उसका भावार्थ है पहले वाले कलश का। राग द्वेष कोई पृथक द्रव्य नहीं है, वे जीव के अज्ञान भाव से होते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि होकर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो वे कुछ भी वस्तु नहीं है ऐसा दिखाई देता है, और घाती कर्म का नाश होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अब आगे की गाथा में ये कहेंगे कि अन्य द्रव्य के गुण को उत्पन्न नहीं कर सकता। देखिए, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता। माने आगे की गाथाओं में जो विषय चलेगा वो बता रहे हैं कि जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, इन राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला कोई अन्य द्रव्य नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई अंतरंग में अत्यंत प्रकट होती है। माने जिस द्रव्य का जो भी भाव प्रकट होता है, भले ही वो शुद्ध भाव हो, भले ही अशुद्ध भाव हो, उसमें उस रूप होने की योग्यता होती है, तभी प्रकट होता है। यहाँ कहते हैं राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है। राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है। अन्य द्रव्य आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता, क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने अपने स्वभाव से ही होती है। अन्य द्रव्य में अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों की उत्पत्ति नहीं होती। यानी यहाँ इस बात से समाधान कर दिया कि मुझमें जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये किसी अन्य के किए हुए नहीं, ये कर्म ने नहीं करा दिए जबरन, क्योंकि कर्म का जो भाव है वो मुझ में नहीं आ सकता, और मेरे में मैं अपने अज्ञानता से स्वयं राग द्वेष रूप परिणमित होता हूँ, और ये राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है। क्योंकि जिस द्रव्य का जो भाव होता है उसकी उत्पत्ति अपने अपने स्वरूप से होती है।
अन्य द्रव्य में उन गुण पर्यायों की उत्पत्ति नहीं होती। अभी जो हमने गाथाएं पढ़ी थी 366 से 371 तक, उसमें अमृत चंद्राचार्य की टीका तो हमने देख ली थी। अब हम देखते हैं जयसेनाचार्य की टीका। देखिए, अब जितने समय तक निज शुद्धात्मा को आत्मपने से नहीं जानता, क्या कह रहे हैं कि जब तक ये अपने आत्मा को आत्मपने से नहीं जानता। आत्मपने का मतलब क्या है? आत्मपने का मतलब अपने पने से, कि ये मैं हूं, जब तक ऐसा नहीं जानता, पंचेंद्रिय के विषय आदि और पर द्रव्य को परपने नहीं जानता। यानी 5 इंद्रियों के द्वारा जानने में जो आ रहे हैं विषय और जो पर द्रव्य हैं, उनको ये मैं नहीं हूं, ये पर हैं, जब तक ऐसा नहीं जानता, उतने काल तक यह जीव राग द्वेष रूप परिणमित होता है। अब ये पूछा कि कब तक होता है राग द्वेष रूप परिणमित? कि जब तक अपने को अपने रूप और पर को पर रूप नहीं जानता, तब तक ये राग द्वेष रूप परिणमित होता है। अथवा बहिरंग पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की सहायता से, क्या कहा? बहिरंग पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की सहायता से शांत चित्त रूप भावना से उत्पन्न होने वाले निर्विकार सुखामृत के रसास्वाद के बल से मैं विषय, विषय माने 5 इंद्रियों के विषय, कर्म यानी ज्ञानावरण आदि कर्म और शरीर का घात करता हूं, यह ना जानता हुआ स्वसंवित्ति रहित, स्वसंवित्ति माने स्वसंवेदन, अपने आत्मानुभव से रहित काय क्लेश के द्वारा आत्मा का दमन करता है, उसके भेद ज्ञान के लिए सिद्धांत कहते हैं। देखो सेंटेंस लंबा था। बहिरंग पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की सहायता से शांत चित्त रूप भावना से उत्पन्न होने वाले निर्विकार सुखामृत के रसास्वाद के बल से मैं विषय कर्म शरीरों का घात करता हूं, यह न जानता हुआ स्वसंवित्ति रहित काय क्लेश के द्वारा आत्मा का दमन करता है, उसके भेद ज्ञान के लिए सिद्धांत कहते हैं। माने कोई ऐसा मानता है कि मैंने विषयों का नाश किया, या मैं कर्म का नाश करूंगा, या मैं शरीर का घात कर सकता हूं, और कार्य कलेश के द्वारा आत्मा का दमन करता है, उसके भेद ज्ञान के लिए सिद्धांत कहते हैं। देखिए, दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। किसमें दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है? ये जो शब्दादि पंचेंद्रिय विषय हैं, इनमें मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। इन कर्मों में मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। जो ये औदारिक आदि 5 शरीर हैं, इनमें मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। क्यों? कैसे हैं ये सभी तीनों? ये अचेतन है। तो फिर चेतन आत्मा उन जड़ रूप विषयों में, कर्मों में, शरीरों में क्या घात करता है? कुछ भी घात नहीं कर सकता। माने कोई ये माने कि मैं तपस्या करके कर्मों का नाश कर दूंगा, 5 इंद्रिय के विषयों का नाश कर दूंगा, क्योंकि उसको लगता है कि कर्मों के कारण मेरा, मुझे दुख हो रहा है, ये 5 इंद्रिय के विषय मुझे दुखी कर रहे हैं, ये शरीर मुझे दुखी कर रहा है। तो यहाँ समझा रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 5 इंद्रिय के विषयों में तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इसलिए वे अचेतन है, और तू अपने दर्शन ज्ञान चारित्र से बाहर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए इनमें कुछ भी तू घात नहीं करता। इसका विशेष शब्द आदि पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा। देखो, ये जो शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषय हैं,
इनकी अभिलाषा यानी इनमें राग, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म बंध के कारणभूत और शरीरों के ममत्व रूप जो ये मिथ्यात्व रागादि परिणाम मन में रहता है। कैसा है मिथ्यात्व रागादि परिणाम? के 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा रूप है, ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध का कारण है, शरीर आदि के प्रति जो ममत्व रूप भाव है, ऐसा जो मिथ्यात्व रागादि परिणाम मन में रहता है उसका नाश करना कर्तव्य है। मुझे कर्मों का नाश नहीं करना, मुझे शरीर का नाश नहीं करना, मुझे विषयों का नाश नहीं करना, मुझे किसका नाश करना है? अपनी इस अज्ञान रूप मिथ्यात्व रागादि रूप जो परिणाम है इनका नाश करना है। वे शब्दादि वो तो रागादि के बहिरंग निमित्त रूप है। ये जो शब्दादि हैं, कर्मादि हैं, शरीर आदि हैं, ये रागादि के बहिरंग कारण रूप है, अतः त्याज्य हैं, ऐसा भावार्थ है। अब कोई ये ना समझे कि जो शब्दादि पंचेंद्रिय के विषय हैं, ज्ञानावरण आदि हैं, शरीर आदि हैं, ये ग्रहण करने लायक है, सो ऐसा नहीं। क्योंकि मुनिराज बुद्धि पूर्वक 5 इंद्रिय के विषयों का भी त्याग करते हैं, तो ये त्याज्य हैं। क्यों त्याज्य हैं? क्योंकि वैसे तो रागादि त्यागने लायक है, लेकिन ये रागादि के बहिरंग निमित्त हैं, इसलिए चरणानुयुक्त की पद्धति से ये भी त्याज्य है। उन्हीं पूर्वोक्त 3 गाथाओं का विशेष विवरण देते हैं। वे इस प्रकार: नाणस दंसणस या भणिदो घादो तहा चरितस। शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा रूप से, काया के ममत्व रूप से अथवा ज्ञानावरणादि कर्म बंध के निमित्त रूप से अनंतानुबंधी आदि राग द्वेष रूप जो मन में मिथ्या ज्ञान रहता है, उस मिथ्या ज्ञान का निर्विकल्प समाधि के प्रहार से, माने एक बार आत्मा में आत्मापना करके जो निर्विकल्प अनुभूति होती है, समता भाव होता है, उसके प्रहार से सर्वज्ञ भगवान ने नाश बताया है। किसका नाश बताया है? रागादि भावों का। ठीक है ना, रागादि भावों का ही नाश नहीं, अपितु मिथ्या ज्ञान का ही नाश नहीं, अपितु मिथ्या दर्शन का भी नाश कहा है। उसी तरह मिथ्या चारित्र का भी नाश कहा है। वहां अचेतन शब्दादि विषय कर्म काया रूप पुद्गल द्रव्य में कोई भी घात नहीं कहा गया। माने जड़ का आपको कोई घात नहीं करना और कर भी नहीं सकते। आप तो अपने चेतन में जो होने वाले मोह राग द्वेष आदि भाव हैं, सिर्फ उन्हीं का नाश कर सकते हैं, और उन्हीं के नाश करने का उपदेश भी है। इसका स्पष्टीकरण यह है, जैसे घड़े के आधार से रहने वाले दीपक का नाश होने पर, माने घड़ा है, घड़े के अंदर हमने दीपक रखा, तो उस दीपक का नाश होने पर घड़े का नाश नहीं होता, वैसे ही रागादि के निमित्त भूत शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का नाश होने पर भी मन में रहने वाले रागादि का नाश नहीं होता। तो सिद्धांत बताएंगे क्यों नहीं होता, कौन सा संबंध है कि जो नहीं है इसलिए नहीं होता? आधार आधे संबंध। ठीक है ना। देखो, कोई दीक्षा ले ले, मुनि बन जाए, 5 इंद्रिय के विषयों का भी त्याग कर दे, लेकिन कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि उनके प्रति का राग फिर भी बना रह सकता है। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रिय के विषयों में और जीव के चित्त में होने वाले राग आदि में आधार आधे संबंध नहीं है। क्योंकि अन्य का घात होने पर किसी अन्य का घात नहीं होता। किस कारण से किसी अन्य का घात नहीं होता? क्योंकि ऐसा होने से अति प्रसंग का दोष आता है। अति प्रसंग का दोष क्या हुआ कि फिर तो कोई व्यवस्था नहीं ठहरेगी। कोई भी चीज का नाश होगा तो उसके कारण सभी चीजों का नाश ठहरेगा। क्योंकि जीव के जो कोई भी सम्यक्त्वादी गुण
जीव के जो कोई भी सम्यक्त्वादि गुण हैं वे परद्रव्यों में, शब्द आदि विषयों में स्पष्ट रूप से नहीं होते। माने मेरे गुण परद्रव्य में नहीं होते। इस कारण से निर्विषय स्वशुद्धात्म भावना से, निर्विषय माने जो पांच इंद्रियों के विषयों से रहित अपने शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सुख से तृप्त सम्यक दृष्टि के विषयों में राग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने शुद्धात्मा से उत्पन्न सुख से तृप्त है। तो जिसका पेट भरा है उसकी दृष्टि भोजन पर नहीं जाती। तो जिसके पास अपना सुख है और जो अपने सुख से तृप्त है उस सम्यक दृष्टि के पांच इंद्रिय के विषयों में राग नहीं है। क्योंकि राग द्वेष मोह अज्ञानी जीव के, कल कहा था ना कि राग द्वेष मोह अज्ञानी जीव के अनन्य परिणाम, माने निश्चय नय से जीव में होते हैं, लेकिन वो निश्चय नय कौन सा है? अशुद्ध भावों से जीव का अभेद बताए वो अशुद्ध निश्चय नय है, क्योंकि रागादि भाव अशुद्ध भाव है। इसलिए अज्ञानी जीव के अशुद्ध निश्चय नय से ये अभिन्न परिणाम है। इस कारण से अचेतन शब्दादि माने जड़ रूप शब्दादि मनोज्ञ अमनोज्ञ पंचेंद्रिय के विषय, मनोज्ञ माने जो मन को सुहावने लगते हैं यानी इष्ट, और अमनोज्ञ माने जो अनिष्ट लगते हैं, ऐसे विषयों में यद्यपि अज्ञानी जीव भ्रांति ज्ञान से रागादि कल्पित करता है। क्या कल्पित करता है? उसे लगता है कि जो पांच इंद्रियों के विषय हैं इन्हीं से राग होता है, यही राग के कारण है, आरोपित करता है। तथापि शब्द आदि में राग आदि नहीं है। माने शब्द माने स्पर्श का विषय, रस का विषय, गंध का विषय, रूप का विषय, इनमें राग आदि नहीं है। किस कारण से राग आदि नहीं है? क्योंकि शब्द आदि अचेतन है और राग आदि चेतन के भाव हैं। इसलिए सिद्ध है कि राग द्वेष दोनों अज्ञानी के तब तक ही होते हैं जब तक मन में त्रिगुप्ती रूप स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है। माने मैं अपने का अपने रूप और का पर रूप, इस प्रकार का ज्ञान जब तक नहीं है तब तक ये जीव अज्ञानी है, और अज्ञानी जीव को ही रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। देखो इन टीका में बहुत स्पष्टीकरण आया और स्पष्ट कह दिया कि मोह राग द्वेष जीव के भाव है, ये पुद्गल में नहीं है, कर्म में नहीं है, पांच इंद्रिय के विषयों में नहीं है। तो उनका नाश करने से इन रागादि का नाश नहीं होता। ये रागादि के नाश होने पर वो जो बाहर के विषय हैं उनके नाश का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चरणान योग की पद्धति ये कहती है कि जो बाह्य विषयों का त्याग कराया जाता है वो भी रागादि के त्याग के लिए। अब बाह्य विषय का तो त्याग किया, लेकिन अगर रागादि का त्याग नहीं किया तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब कोई ऐसा ही मान बैठे कि अच्छा आपने ये पांच इंद्रिय के विषय का त्याग कराया तो इससे रागादि का त्याग तो हो ही गया। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि शब्दादि अचेतन है और रागादिक चेतन का भाव है। तो कैसे नष्ट होते हैं? क्योंकि इसकी खान थी अज्ञान, तो अज्ञान का नाश होने पर, कौन सा ज्ञान? के निज को निज, पर को पर जान, ऐसा जब ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तब ये रागादिक, कौन से रागादिक? मिथ्यात्व के साथ रहने वाले रागादिक स्वयं उत्पन्न नहीं होते। तो वहां उपचार से कहने में आता है कि मैंने कर्मों का नाश किया, क्योंकि जब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते तो नवीन कर्म बंध भी नहीं होता और पुराने कर्म अपना आकर निर्जरित हो जाते हैं। उसमें बोलो ताकि सबको सुनाई दे।
तो ये ज्ञान हो ही गया था ना कि ये तो पर है, निज को निज भी जान लिया था और पर को पर भी जान लिया था। तो फिर छठा सातवां गुण स्थान क्यों नहीं आया उनको, वो वस्तु उतारने पे ही क्यों आया, तो बुद्धिपूर्वक उनका त्याग क्यों करने के लिए कहा? देखिए प्रश्न दोहराता हूं, म्यूट कर लो। प्रश्न दोबारा से दोहराता हूं। क्या प्रश्न आया कि अगर रागादि का और बाहर के शब्दादि का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, माने कोई संबंध नहीं है, तो फिर चौथे गुण स्थान होने पर उनको ज्ञान तो हो गया, निज को निज रूप, पर को पर रूप, तो उनके सारे राग द्वेष नष्ट क्यों नहीं हुए? प्रश्न आया ना समझ में कि सारे राग द्वेष नष्ट हो जाने चाहिए थे, तो बुद्धि पूर्वक वो वस्त्रादि का त्याग क्यों करते हैं? देखो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि बुद्धि पूर्वक वस्त्रादि का त्याग करने पर भी क्या सभी के छठा सातवां गुण स्थान हो जाता है क्या? है? हाँ, तो इसीलिए ये तो सिद्ध हो गया कि उसके कारण इसका होना, माने बाहर के परद्रव्य से आत्मा में कुछ होना ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब इसने रागा बाहर के परद्रव्यों का त्याग किया तभी अपने भीतर के राग आदि छूटते हैं, ऐसा सुयोग्य निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बस इसकी अपेक्षा बात है। अब अगर ऐसा संबंध माने पक्का, तो जिसने भी कपड़ों का त्याग किया उन सबके वो राग आदि गारंटी से नष्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ये बात भी सच्ची है, निमित्त नैमित्तिक भी पक्का है कि जब तक वस्त्रादि का त्याग नहीं होगा तो छठे सातवें गुण स्थान के योग्य शुद्धि भी नहीं होती। तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा कह सकते हैं, लेकिन उपादान उपादेय वाला कर्ता कर्मपना नहीं साबित होता। ठीक है। और वैसे इस गाथा में चौथे गुण स्थान की मुख्यता से चर्चा थी। अब आपकी अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। अभी है अपने पास 8 मिनट शेष हैं, तो अगली गाथा प्रारंभ करें फिर। अगली गाथा प्रारंभ करते हैं फिर, या मैं प्रश्न पूछूं पहले? चलिए, जो आज विषय में आया थोड़ा इसको पक्का कर लेते हैं फिर। भैया इसका कारण भी अज्ञान ही तो निकलेगा ना, क्योंकि आसक्ति तो अज्ञान के कारण ही पड़ी है ना भी। बिल्कुल, अज्ञान ही अज्ञान मूल कारण है, लेकिन प्रश्न ये था कि किसी के चौथा गुण स्थान हो गया, अब उसका ज्ञान तो नष्ट हो गया, तो उनके सारे राग आदि मिट जाने चाहिए, लेकिन जब तक वो मुनि व्रत धारण नहीं करते, परिग्रह का बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं करते, तब तक उनके राग द्वेष नष्ट नहीं होते। तो अज्ञान तो चौथे गुण स्थान में चला गया, ठीक है, लेकिन पूरे राग द्वेष तो नष्ट नहीं हुए। वो तो मुनि बनने के बाद श्रेणी चढ़ेगा तभी होंगे। ठीक है ना? तो इस गाथा में जैसे जैसे आपने पहले बताया था कि जो जो कषाय जाती रहती, जितनी जितनी जाती रहेगी उसी की अपेक्षा लगाएंगे ना फिर इसको तो। बिल्कुल। और यहाँ जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष की बात थी, वो चौथे गुण स्थान में होने वाले चौथे गुण स्थान तक की बात थी। चौथे गुण स्थान के बाद जो राग द्वेष हो रहे हैं उनका कारण अज्ञान नहीं है, उनका कारण चारित्र मोह कहने में आता है। ठीक है। चलिए आगे नहीं बढ़ाते, अभी इसी पे अपना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। ये जो पीछे अपना विषय हमने लिया, चौथे गुण स्थान पे भी जाते हैं, उसका भी तो कोई वो होता ही होगा ना कि इतना बाहर में त्याग होगा, तभी जैसे सबसे जैसे नाभि का, नहीं तो वो भी तो शायद नहीं जाएंगे। देखिए चौथे गुण स्थान में प्रश्न आया, प्रश्न सब सुनिएगा, कि चौथे गुण स्थान में भी तो कुछ नियम होता होगा कि जब तक बाहर में ऐसा त्याग नहीं होगा तब तक उसके योग्य कार्य नहीं होगा, कि बिल्कुल नियम है अष्टमूल गुणों का। ठीक है, अन्याय अनित्य अवक्ष का त्याग बताया है, क्योंकि जब तक जीव उसका त्याग नहीं करता तब तक उसके उस प्रकार की विशुद्धि नहीं बन पाती, उतनी मंद कषाय नहीं होती, और उतनी मंद कषाय हुए बिना उसका तत्व में निर्धारण करने का उस प्रकार की योग्यता ही डेवलप नहीं होती। तो वो नियम है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले का ऐसा नहीं है कि जो बाहर में दिखाई दे।
छठे सातवें गुण स्थान वाला तो बाहर में दिखाई देता है, उस प्रकार की प्रतिज्ञा रूप होता है, लेकिन चौथे गुण स्थान में इस प्रकार का नहीं होता, इसलिए ऐसा विशेष रूप से नहीं कहा जाता। ठीक है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ लिखा है राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है। ये बात सबको समझ में आ गई कि राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है। ऐसा यहाँ क्यों कहा? क्योंकि यहाँ ये बताना है कि चेतन ही अज्ञान रूप से, माने जीव का जो ज्ञान परिणाम है, वो ज्ञान परिणाम ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ है? ये अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में जीव का ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित होता है, इसलिए राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है? ये पुद्गल का परिणाम जो समय सार में कहा है, वो पुद्गल के परिणाम को पुद्गल का परिणाम कहा है, क्योंकि ये राग द्वेष एक तो कर्म की प्रकृति का नाम है और एक चेतन में होने वाले विकारी भाव का नाम राग द्वेष है। तो जहां जिस अपेक्षा कथन हो वहां उस अपेक्षा ग्रहण करेंगे। फिर देखिए यहाँ कहा था, इसमें बात आई थी कि मैं विषय का, कर्म का, शरीरों का मैं घात करूंगा, कि मैं अगर अपने स्वरूप में समा जाऊंगा तो मैं विषयों का, कर्म का नाश कर दूंगा। तो ये भी बात ठीक नहीं है कि आप अपने स्वरूप में समा जाएंगे, ये बात तो ठीक है, उससे राग द्वेष मोह का नाश हो जाएगा, ये भी ठीक है, और उसके निमित्त से कर्म, विषय आदि ये भी संयोग में नहीं रहेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन मैं इन विषयों का, मैं इन कर्मों का घात कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र इन कर्म में और विषय में नहीं है, क्योंकि ये कर्म, शरीर और 5 इंद्रिय के विषय ये जड़ है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी घात नहीं करता। तो जीव तो बस अपने स्वरूप की पहचान करता है, जिसके कारण इसको मिथ्यात्व, मोह, राग आदि परिणाम उत्पन्न नहीं होते। तो ऑटोमेटिक भूमि का प्रमाण, फिर बाहर के विषयों में राग टूटने से फिर बाहर के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग भी होता है, ज्ञानावरण आदि कर्मों का भी अभाव होता है, और फिर जब सिद्ध बनते हैं तो शरीर का भी अभाव हो जाता है। लेकिन पहले शरीर का ममत्व छूटता है, पहले विषय नहीं छूटते, पहले विषयों की अभिलाषा छूटती है। शरीर नहीं छूटता, शरीर का ममत्व छूटता है। तो यानी मिथ्यात्व ज्ञान परिणाम छूटने पर फिर ये बाहर में भी सब होता है क्रम से। और किसी का कोई प्रश्न? समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। करेक्ट सर। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। भैया जय जिनेन्द्र।